नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका सुरजीत ठाटी ऑफिशियल पर। तो आज का नया टॉपिक है रामायण। रामायण इसलिए है क्योंकि हाल ही में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और उससे पहले भी कई बार उत्तर प्रदेश व केंद्र की परीक्षाओं में रामायण से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए भी गए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे रामायण की कथा पर। तो पूरी रामायण तो हम नहीं कर सकते अभी, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ रामायण के पात्र हैं और उन पात्रों के क्या क्या कार्य रहे उस रामायण में, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और रामायण के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए विद डिटेल हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया सन 2018 में, रामायण में कुल कितने कांड हैं। तो रामायण में कुल 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड। तो 7 कांडों में से प्रॉपरली वाल्मीकि रामायण के हिसाब से 6 कांड हैं, लेकिन ये उत्तराखंड अभी बाद में जोड़ दिया गया है। जो ऐसा लगता है कि ये कुछ जाति प्रथा, कुछ धर्म रिलेटिव या उन चीज़ों को लेकर उसमें कुछ लगा दिया गया है। इन 7 कांडों में बालकांड सबसे बड़ा है और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। रामायण में लगभग 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 7 कांड हैं। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया एक संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है। हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये पूछा गया था क्वेश्चन सन 2008 में। अगला क्वेश्चन ये बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। उत्तरकांड सबसे बाद में जोड़ा गया। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड की कोई चर्चा नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है रामायण किस युग से संबंधित है। तो रामायण त्रेता युग से संबंधित है। त्रेता युग में ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। वायु पुराण के मुताबिक त्रेता युग के शुरुआत में स्वयंभू मनु के पुत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने भरतखंड को बसाया था। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक 4 आयु चक्र हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। कुछ ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम बाद में रिवीजन करते हैं। रामायण के सबसे बड़ा और सबसे छोटा कांड कौन सा है। तो इन 7 कांडों में से बालकांड सबसे बड़ा और किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। रामायण में लगभग 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 7 कांड हैं, जो कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन है श्री गरुड़ और काकभुसुंड का संवाद रामायण के किस भाग में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। और उत्तरकांड में एक चौपाई है: सुन खगेश रघुपत प्रदभाई, कहू जटामत कथा स्वाही, जेहे वेद मोहे भयो प्रभु मोहि, स्वऊ सब कथा सुनावऊं तोहि। इसका मतलब है, हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह स्वावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ है वह सब कथा भी आपको सुनाता चलता हूँ। तो ये गरुड़ जी उन्होंने राम के मुख से एक ब्राह्मणी काकभुसुंड जी का कहना है, उन्होंने राम मुख के एक ब्राह्मणी दर्शन देखा जिसमें लाखों सूर्य और चंद्रमाओं का अवलोकन किया, और प्रत्येक दिव्य वस्तु के भीतर अयोध्या में स्वयं ऋषि का दर्शन देखा। वह सदियों तक इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में रहा और राम के मुख से वापस लौटा और पाया कि वह समय के उसी क्षण में वापस आ गया है जैसा उसने छोड़ा था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, रामायण में संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य द्वारा बताया गया था। तो ये बताया गया था सुसैन के द्वारा। आंसर इसका हो जाएगा सुसैन, ऑप्शन नंबर बी। सुसैन लंकापति रावण के राजवैद्य था। हनुमान जी ने सुसैन वैद्य को लंका से भवन सहित उठाया, ऐसा माना जाता है। सुसैन ने बताया कि हिमालय की मंदार पर्वत पर संजीवनी बूटी है, और सुसैन के बताए अनुसार हनुमान जी ने हिमालय से वह पर्वत उठा लाए जिसमें बूटी थी। सुसैन वैद्य ने संजीवनी बूटी से दवा बनाकर लक्ष्मण को पुनः चेतन किया। राम रावण युद्ध में मेघनाथ आदि के भयंकर अस्त्र प्रयोग में लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तो मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए थे। तब हनुमान जी ने जामवंत के कहने पर वैद्यराज सुसैन को बुलाया था। ये थी कहानी। तो संजीवनी बूटी का रहस्य वैद्य किस वैद्य द्वारा था। तो सुसैन वैद्य द्वारा ये बताया गया था। ये उस जमाने की फोटो है। बाली ने इनमें से किस दैत्य का वध किया था। तो ये दैत्य का नाम था दुदंभी। इसका आंसर हो जाएगा दुदंभी। दुदंभी राक्षस का वध सुग्रीव के बड़े भाई बाली द्वारा किया गया था। अब दुदंभी की बात करें तो दुदंभी एक भैंसा रूपी दानव था। वह मायासुर नामक दानव का बेटा था। मायावी नामक दानव का छोटा भाई मंदोदरी और दम्यामिनी दुदंभी का भाई था।
मंदोदरी वही जो रावण की पत्नी थी। रावण के मुताबिक मायावी नाम के एक उग्र राक्षस किष्किंधा के दरवाजे पर आया और बाली को युद्ध के लिए चुनौती दी। बाली ने चुनौती स्वीकार कर ली। जब वह बाहर आया तो राक्षस भयभीत हो गया और एक गुफा में भाग गया। बाली ने गुफा में प्रवेश किया और मायावी का महीनों तक सामना किया। फिर एक गुफा में उसका वध कर दिया। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था, जो कि कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया नामक द्वारा अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। हम बात करें दुदंभी राक्षस की, तो दुदंभी राक्षस मंदोदरी का भाई था। जब वो उसका आतंक इस दुनिया पर ज़्यादा हो गया तो मंदोदरी के दिमाग में एक सुझाव आया, भाई को मरवाया जाए तो कैसे। तो मंदोदरी को मालूम था कि इससे पहले बाली ने रावण को 6 महीने कैद में रखा। तो जब उसे यह मालूम था जब रावण को ये कैद में रख सकता है तो ये तो फिर दुदंभी है। तो दुदंभी को बाली के सामने पेश होने के लिए मंदोदरी ने कहा, जिससे वो आया और बाली से उलझ गया। और बाली की एक वास्तविकता ये थी कि सामने वाले की ताकत को खींच लिया करते थे। तो बाली ने दुदंभी को एक झटके में खत्म कर दिया। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कुल कितने श्लोक और चौपाई हैं? तो रामचरितमानस में 27 श्लोक 4608 चौपाई हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। और 1074 दोहे, 207 सोठा और 86 छंद हैं। रामचरितमानस में राम शब्द 1443 बार और सीता शब्द 147 बार आता है। माना जाता है कि रामचरितमानस की चौपाई के जब से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो जय श्री राम। रामचरितमानस में 12,800 पंक्तियां हैं, जो 1073 दोहों और 7 कांड में बटी हुई हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में हिंदू धर्म दर्शन की गूढ़ता है, सगुण और निर्गुण भक्ति के बीच का विभाजन है और राम के प्रति भक्ति में समर्पण है। रामचरितमानस में राम जी के जन्म से लेकर उनके विवाह तक का घटनाक्रम बताया गया है। बालकांड में 7 श्लोक, 341 दोहा, 25 सोटा, 39 छंद और 358 चौपाइयों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन असुमेलित है? तो जो पहला ऑप्शन है राम जी की पत्नी सीता, सही आंसर। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, ये भी सही आंसर। भरत की पत्नी मंडवी, ये भी सही आंसर है। लेकिन शत्रुघ्न की पत्नी मंदाकिनी नहीं थी, श्रुतकीर्ति थी। तो रावण के मुताबिक शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति था। श्रुतकीर्ति कुशध्वज की बेटी थी। शत्रुघ्न को भगवान विष्णु के संग का अवतार माना जाता है। इन्हें उषा देवी का अवतार बताया जाता है, जो पिछले जन्म में भगवान अनिरुद्ध की संगनी बनी थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राम जी के साथ पुष्पक वाहन से अयोध्या नहीं लौटा था? तो वो थे अंगद। अंगद सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अंगद संस्कृत महाकाव्य रामायण का एक पात्र है। वह एक शक्तिशाली योद्धा और किष्किंधा का राजकुमार है और बाली का बेटा है। और किष्किंधा के राजा तारा और बाली के पुत्र हैं। जब बाली को सुग्रीव द्वारा राजा के रूप में प्रस्तावित किया जाता है तो अंगद राजकुमार बने रहते हैं। अंगद एक महान योद्धा है और उन्हें राम और रावण के बीच युद्ध से पहले रावण के पास दूत के रूप में भेजा गया था। अंगद को मासूमियत, ताकत और धार्मिकता के चरित्र के रूप में वर्णित किया गया है। जब ये लंका पहुंचे तो लंका में इन्होंने चैलेंज किया, उनके पैर को कोई भी उठा दे तो वो मान जाएंगे कि श्री राम रावण से कमजोर हैं। तो आखिरकार रावण तक पैर को हिला नहीं पाया, ऐसा रामायण के अनुसार बताया जाता है। जब पौराणिक कथाओं के मुताबिक रावण के वध के बाद भगवान राम ने पुष्पक विमान को एक बार इस्तेमाल किया था। विभीषण के आग्रह पर उन्होंने इस विमान का इस्तेमाल लंका से अयोध्या लौटने के लिए किया। रावण के वध के बाद लंका से अयोध्या लौटते समय राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी पुष्पक विमान में अयोध्या के पास नंदीग्राम नाम के स्थान पर लैंड किए और नंदीग्राम में एक दिन रुकने के बाद वे दूसरे दिन अयोध्या पहुंचे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया और विश्वकर्मा के बाद ये ब्रह्मा जी के लिए बनाया गया था। ब्रह्मा जी ने इसको कुबेर को दे दिया, लेकिन कुबेर से मार के एक लापड़ और थापड़ और रावण ने छीन लिया। अयोध्या में स्थापित भगवान राम की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा अरुण योगीराज। अरुण योगीराज कर्नाटक के रहने वाले हैं, जो 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, राजा दशरथ की पुत्री का नाम क्या था? तो राजा दशरथ की पुत्री का नाम शांता था। अयोध्या नरेश दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जैसे कि आप जानते हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या ने श्री राम को जन्म देने से पहले एक पुत्री को जन्म दिया था, जिसका नाम था शांता। अत्यंत सुंदर और सुशील कन्या थी।
इसके अलावा वह वेद, कला और शिल्प में पारंगत थी। तो पूछा जाता है, एक बार पूछ भी दिया गया है, राजा दशरथ की पुत्री का नाम, राम की बहन का नाम, तो उनका नाम था संता। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो जिस प्रकार राम भगवान विष्णु के अवतार थे, उसी प्रकार लक्ष्मण जी के अवतार थे, तो सही आंसर होगा शेषनाग। अगला क्वेश्चन है, श्री राम के द्वारा धारण किए हुए धनुष का नाम क्या था? तो इस धनुष का नाम था कोदंड। तो ये बहुत प्रसिद्ध धनुष था, इसलिए श्री राम को कोदंड भी कहा जाता है। कोदंड का अर्थ होता है बांस से बना हुआ। अगला क्वेश्चन है, वानप्रस्थ के दौरान श्री राम भगवान कितने वर्ष चित्रकूट में रहे? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 11 वर्ष। ये 14 साल के वनवास में करीबन 12 साल उन्होंने चित्रकूट में ही बिताए। चित्रकूट का समय एक्चुअल डेट 11 साल 6 महीने बताया जाता है। इस दौरान उन्होंने अपना ज़्यादातर समय पत्नों की कुटिया में बिताया था। आज भी पर्णकुटी के स्थान पर बने मंदिर माता मंदाकिनी का तट बिल्कुल पास है। अगला क्वेश्चन है, श्री राम ने किस नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वीलोक को परित्याग किया था? तो वो नदी थी सरयू नदी। वचन तोड़ने के कारण श्री राम ने लक्ष्मण को राज्य से निष्कासित कर दिया था। लक्ष्मण ने भाई प्रभु जी की राम जी का वचन पूरा न कर पाने के कारण सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण जल में समाधि लेने पर भगवान श्री राम बहुत दुखी हुए और लक्ष्मण भाई वियोग में उन्होंने स्वयं भी अपने अनुज के वियोग में जल समाधि लेने का फैसला किया और समाधि ले गए। अगला क्वेश्चन है, रामायण से संबंधित राम सेतु किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। राम सेतु भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर रामेश्वर और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम के तट पास मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के मिलन बिंदु पर है। राम सेतु की लंबाई करीब 30 मील 48 किलोमीटर है। यह ढांचा मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट को एक दूसरे से अलग करता है। ये आप देख सकते हैं सैटेलाइट पिक्चर, तो आपको दिखेगा जो रामेश्वर से लेकर श्रीलंका तक बना हुआ है। रामायण में जिस हिरण को राम जी तीर मारते हैं उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मारीच। अगला क्वेश्चन है, राम व बाली का संवाद रामायण की किस कांड के संबंधित है? तो ये है आपका किष्किंधा कांड से संबंधित। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। राम और बाली के संवाद का प्रसंग किष्किंधा कांड में हनुमान जी से मिलने से लेकर बाली वध और सीता की खोज की तैयारी तक घटनाक्रम आता है। बाली और सुग्रीव की कहानी रामायण पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि बाली कैसे राजा बना। सुग्रीव बाली के भय से ऋषिमुख पर्वत पर अंजनी पुत्र हनुमान जी और कुछ अन्य वफादार रीछ, जामंत और बानर सेनापतियों के साथ रह रहे थे। लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही बानर और रीछ सेना का प्रबंध किया था। भाइयों के बीच द्वंद्व में राम ने बाली की छाती में तीर मारा। जब तारा ने बाली को मरा हुआ देखा तो विलाप और क्रोध में उसने श्री राम को श्राप दे दिया और कहा कि आप सीता को ढूंढने के बाद भी उन्हें पा नहीं पाओगे। अगला क्वेश्चन आया, रामचरितमानस किसने लिखी है? तो रामचरितमानस लिखी है गोस्वामी तुलसीदास ने और वाल्मीकि रामायण ने संस्कृत में लिखा है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना 1631 ईस्वी में की। चैत शुक्ल रामनवमी के दिन से शुरू की थी और इसे 2 साल 7 महीने और 26 दिनों में पूरा किया था। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य था। यह रामायण पर आधारित है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल भी तुलसीदास जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन आता है, भगवान राम के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम वैसे तो वशिष्ठ था, लेकिन इनके 2 गुरु थे, वशिष्ठ ऋषि और महर्षि विश्वामित्र। वशिष्ठ ऋषि भांति पुराणों और इतिहास में प्रसिद्ध ऋषि हैं। इन्हें महर्षि और मनस पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार वशिष्ठ जी भगवान श्री राम के दीक्षा और शिक्षा के दोनों के गुरु थे और वशिष्ठ जी दशरथ में कुल गुरु और धार्मिक मंत्री भी थे। महर्षि विश्वामित्र ने त्रेता युग में भगवान श्री राम को धनुर्विद्या और शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया। विश्वामित्र ने ही भगवान राम को परम योद्धा बनाया था। भगवान राम के पास जितने भी दिव्य शास्त्र थे वे सब विश्वामित्र के ही दिए हुए थे। किशोरावस्था में गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को वन में राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को समाप्त करने के लिए साथ ले गए। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जो ब्रह्म ऋषि बनने से पहले राजा विश्वरथ थे, उनकी तपोभूमि बिहार का बक्सर जिला आज माना जाता है। तो अगली बात करें हम क्वेश्चन की, तो रामायण काल में उपयोग किया गया पुष्पक विमान किन देवता का था? तो वो था कुबेर का। जैसे कि मैंने बताया, विश्वकर्मा ने बनाया ब्रह्मा जी के लिए और ब्रह्मा ने दे दिया कुबेर को और कुबेर से ले आया छीनकर रावण।
श्री राम से हनुमान की पहली मीटिंग या मुलाकात किस पर्वत पर हुई थी? तो ये हुई थी ऋषिमुख पर्वत पर। यह घटना किष्किंधा कांड के दौरान हुई थी। उस समय हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री थे। ऋषिमुख पर्वत की एक बहुत ऊंची चोटी पर बैठे हुए हनुमान जी से भगवान राम की मुलाकात हुई थी। राम जी के भाई, अगला क्वेश्चन है, राम जी के भाई भरत की माता का नाम क्या था? तो वो नाम था कैकेयी। अगला क्वेश्चन है, जहां पर सबरी ने राम जी से मिले थे पहली बार, फर्स्ट मीटिंग, तो वो स्थान वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर होगा गुजरात के डांग। पहली मुलाकात गुजरात के डांग में हुई, लेकिन दूसरी मुलाकात में बेर खाए। इसे सबरी धाम कहा जाता है आज गुजरात के डांग को। और यह अहवानापुर रोड से दूर सुबीर गांव के पास है। यह जगह रामायण में वर्णित दंडरा कांड मानी जाती है। सबरी का आश्रम छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में ही है। यह आश्रम महानदी, जोंक और शिमला नदी के तट पर है। इस स्थान को पहले सबरी नारायण कहा जाता था। अब सबरी का एक आश्रम केरल में भी है। यह आश्रम पंपा नदी के पास है। पंपा तुंगभद्रा नदी का पूरा नाम है। इस नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है। सबरी एक भील राजकुमारी थी। उनका राजस्थान प्रमुख राम भक्तों में आज लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन था जिनका पैर पूरे लंका में कोई हिला नहीं सका? तो वो था अंगद। अंगद के बारे में पिछले क्वेश्चन में हमने पूरी जानकारी दी, जो रानी तारा और बाली का पुत्र था और किष्किंधा का राजकुमार था, जो राम की सेना में शामिल था। विश्व में एकमात्र मंदिर किस राज्य में है जहां भगवान राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं? वो है मध्य प्रदेश में। रामावतारम एवं कम रामायण तमिल भाषा में किसने लिखी है? तो कम्मन कवि चक्रवर्ती ने लिखी है। अगला क्वेश्चन से पहले हम देखेंगे रामायण को क्या क्या कहा गया है जगह जगह पर। तो द दशरथ जातक बुद्धिस्ट वर्जन है। द पौमचार्य जैन वर्जन है। और त्रोवे रामायण इन कर्नाटका, ये द कम्बा रामायण। और भावार्थ रामायण की बात करें तो ये एकनाथ के द्वारा लिखी गई है। आज की क्लास हम यहीं समापन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम जल्दी से ही आपसे मुलाकात करेंगे। सो आप प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जिसका पहले से सब्सक्राइबर है वो ना करें, क्योंकि दोबारा सब्सक्राइब करने पर अनसब्सक्राइब हो जाता है। जो लाइक कर चुके हैं वो फिर से लाइक ना करें, क्योंकि वो फिर से लाइक कम हो जाता है। आपके लिए लेकर आते रहेंगे, फिर से नए नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।